फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज का चैप्टर है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी आज हम जानेंगे कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए सौरभ के पास दो फैक्ट्री है, एक है फैक्ट्री ए और दूसरा है फैक्ट्री बी। इन दोनों फैक्ट्रियों में स्पोर्ट्स शूज जो है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए प्रोड्यूस होता है और उसमें तीन डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में ये शूज का प्रोडक्शन होता है। तो मान लीजिए जो फैक्ट्री ए है, आइए जो फैक्ट्री ए में शूज का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। बॉयज का शूज को यहां हम इस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, गर्ल्स के शूज को हम इस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस लेवल मान लीजिए है 1 2 3, थ्री डिफरेंट प्राइस लेवल का शूज है। उसी तरह से फैक्ट्री बी में भी बॉयज और गर्ल्स के लिए शूज का प्रोडक्शन होता है और वो भी तीन डिफरेंट कैटेगरी में। जो प्राइस लेवल है वो तीन डिफरेंट कैटेगरी का है, जिसे हम 1 2 3 से लेवल किए हैं। मान लीजिए फैक्ट्री ए में जो बॉयज का शू का प्रोडक्शन है, वो जो फर्स्ट प्राइस लेवल है वो 80 शूज हो रहा है प्रोड्यूस। सेकेंड प्राइस कैटेगरी का 75 शूज हो रहा है। थर्ड प्राइस कैटेगरी का 90 शूज प्रोड्यूस हो रहा है। उस तरह गर्ल्स के लिए 60 है प्राइस 1 कैटेगरी का, 65 शूज है प्राइस 2 कैटेगरी का, 85 है प्राइस 3 कैटेगरीज का। उस जो फैक्ट्री बी है उसमें 90 शूज है बॉयज के लिए प्राइस 1 कैटेगरी का, 70 शूज है बॉयज के लिए प्राइस 2 कैटेगरी का, 75 शूज है बॉयज के लिए थर्ड प्राइस कैटेगरी का। तो गर्ल्स के लिए 50 शूज का प्रोडक्शन हो रहा है प्राइस 1 कैटेगरी के लिए, प्राइस 2 कैटेगरी के लिए 55 और 75 शूज प्रोड्यूस हो रहा है प्राइस 3 कैटेगरी के लिए। अब मान लीजिए सौरभ को जानना है कि उसके दोनों फैक्ट्री में टोटल शूज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बॉयज के लिए कितना हो रहा है और गर्ल्स के लिए कितना हो रहा है डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में। तो उसके लिए सौरभ को क्या करना होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। आइए हम लेवल करते हैं प्राइस कैटेगरी को 1 2 3 और बॉयज का टोटल शूज का प्रोडक्शन क्या होगा दोनों फैक्ट्रियों में, गर्ल्स के शूज का प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन दोनों फैक्ट्रियों में। जो बॉयज है प्राइस 1 कैटेगरी का, वो फैक्ट्री ए में कितना प्रोड्यूस हो रहा है 80। उसी तरह से फैक्ट्री बी में प्राइस 1 कैटेगरी का कितना प्रोड्यूस हो रहा है 90। 80 प्लस 90 क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। उसी तरह से जो प्राइस 2 कैटेगरी है बॉयज का, फैक्ट्री ए में 75 प्रोड्यूस हो रहा है शूज और फैक्ट्री बी में 70 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो प्राइस 3 कैटेगरी फैक्ट्री ए का बॉयज के लिए शूज प्रोडक्शन कितना है 90 है। उससे फैक्ट्री बी में थर्ड प्राइस कैटेगरी के लिए बॉयज के शूज का प्रोडक्शन कितना है 75 है, तो टोटल हो जाएगा 165। उसी तरह से हम गर्ल्स के शूज के प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे दोनों फैक्ट्रियों में डिफरेंट प्राइस लेवल कैटेगरी के लिए। तो प्राइस 1 का कितना होगा 60 प्लस 50 110, 65 प्लस 55 120, 85 प्लस 75 160। इसलिए ये जो नया मैट्रिक्स आया है सी, वो क्या है, वो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का सम है, यानी एडिशन है। इसमें हमने क्या सीखा है, एक सीखा है कि मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और मैट्रिक्स बी है, तो
सभी मैट्रिक्स के जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है उसी का एडिशन हुआ है। मतलब मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 80 है, और मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 90 है। तो हमने 90 प्लस 80 को ऐड किया है और उसका रिजल्टेंट क्या है, जो सम किया है उसका रिजल्टेंट है 170, है ना। उसी तरह से जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए में कितना है, 60 है, उसी तरह से मैट्रिक्स बी में क्या 50 है। तो हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट का हम एडिशन करते हैं जब भी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि मैट्रिक्स एडिशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना उसी का एडिशन होता है ना। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स ए में है तो एडिशन होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के साथ ही, दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं होगा। और एक बात और, एडिशन तभी होगा किसी मैट्रिक्स का जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। यानी इस केस में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3/2 है, 3 रोज एंड 2 कॉलम। उसी तरह से मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। तो जब ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स का एडिशन होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता है। आइए हम एक एग्जाम्पल से मैट्रिक्स एडिशन को समझें। मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स ए है वो है √3 1 - 1 2 3 0। उसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है वो है 2√5 1 2 √5 1 -2 3 1/2 -2 3 1/2। अब हमें पूछा गया है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे हम ऐड करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन सा है, √3 है। उसी तरह से उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 2 है। तो √3 + 2। उसी तरह 1 + √5 -1 + 1 0 2 -2 0 3 3 6 0 1/2 1/2। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा ए प्लस बी वो हो जाएगा ये मैट्रिक्स।